रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब आज की डेट 16 अगस्त डे है ट्यूसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 17 अगस्त वेडनेसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। KSE 100 इंडेक्स की डेली समरी आपके सामने ओपन है। इंडेक्स ने आज जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 43,436 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 185 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है परसेंटेज के हिसाब से 0.43% डिक्लाइन। वॉल्यूम की बात करें 225.42 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर हैं, लेकिन अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 198.56 मिलियन उसके अबाव हैं। इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 43,622 की दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया 43,887 का किया। अपना जो लो पोस्ट किया 43,379 का किया है। थ्रू आउट दी डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही रेंज बाउंड एंड वॉलेटाइल रही है। कंपनीज़ की बात करें 28 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 66 रही हैं, अनचेंज रही हैं वो 6 कंपनीज रही हैं। तो मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है थोड़ी सी वो बेरिश रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब एडवांसर के अंदर नंबर 1 पे एंग्रो है, जिसने 30 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं, 32 पॉइंट्स। उसके बाद HBL है, जिसने 29 पॉइंट्स ऐड किए हैं। हुप पावर ने 21 पॉइंट्स ऐड किए हैं। लकी सीमेंट ने 16 पॉइंट्स ऐड किए हैं। कैपको ने 11 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें नंबर 1 पे जनाब हमारे पास PSEL है, जिसने 57 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। TRG ने 25 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। FFC ने 18 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सिस्टम ने जनाब 18 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। PSO ने 15 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। PPL ने 11 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। बात करते हैं आज के वॉल्यूम डे स्टॉक्स की। नंबर 1 पे हमारे पास सीनर्जी है, जिसने ₹5.59 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 2.95%। सेकेंड नंबर पे FFL है, जिसने ₹7.25 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 2.55%। थर्ड नंबर पे यूनिटी है, जिसने ₹22.80 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 2.75%। उसके बाद PRL है, जिसने ₹19.04 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 3.45%। उसके बाद नंबर आता है जनाब हेस्कोल का, जिसने ₹6.90 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और पॉजिटिव रहा है 16.95%। करते हैं आज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। नंबर 1 पे हमारे पास पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, जिसकी EPS आई है ₹91.37 और आपको ₹50 का डिविडेंड भी दिया है। और एयर एंडेड जून 30 2022 का ये रिजल्ट है। सेकंड नंबर पे ATRL है जनाब, जिसकी EPS आई है ₹93.14, आपको डिविडेंड भी दिया है ₹10 का। और इसके बाद नंबर है जनाब APL का, जिसकी EPS आई है ₹186.23, डिविडेंड भी दिया है ₹30 का और आपको बोनस शेयर भी दिए हैं 25%। उसके बाद नंबर जनाब EFUL का, जिसकी EPS आई है ₹1.65, डिविडेंड दिया है ₹1.50 का। उसके बाद नंबर है जनाब NRL का, जिसकी EPS आई है ₹113.53, आपको डिविडेंड भी दिया है ₹15 का। और उसके बाद नंबर है जनाब MCBH का, तो इसकी EPS जो आई है जनाब वो ₹2.41 आई है, आपको डिविडेंड भी दिया है ₹1 का। तो जनाब ये थे आज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की। तो कल की जो फर्स्ट कंपनी है वो बैंक है AKBL, जिसकी जनाब इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग है 10 AM के ऊपर। मीटिंग का जो एजेंडा है वो हाफ ईयरली अकाउंट्स है। सेकंड नंबर पे जनाब शेल की मीटिंग है कराची के अंदर, मीटिंग का एजेंडा हाफ ईयरली अकाउंट है। उसके बाद MCB की मीटिंग है 11 AM के ऊपर, मीटिंग का एजेंडा हाफ ईयरली अकाउंट है। उसके बाद जनाब TRIFWF की मीटिंग है, तो मीटिंग का जो एजेंडा है वो हाफ ईयरली अकाउंट है। उसके बाद जनाब AIBL की मीटिंग है, सॉरी ABL की मीटिंग है लाहौर के अंदर, और मीटिंग का जो एजेंडा है वो हाफ ईयरली अकाउंट है। उसके बाद NBP की मीटिंग है और मीटिंग का जो एजेंडा है वो हाफ ईयरली अकाउंट है। उसके बाद BOP की मीटिंग है लाहौर के अंदर, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। ट्रांजेक्शन की देखते हैं कोई मेजर ट्रांजेक्शन हुई है तो शेयर की क्वांटिटी चेक कर लेते हैं कि कोई मेजर ट्रांजेक्शन हुई है तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब ये 1,37,500 शेयर्स की ट्रांजेक्शन हुई है और देखते हैं सेलिंग हुई है जनाब AVN के अंदर आज की डेट के अंदर। और इसके अलावा कोई मुझे मेजर ट्रांजेक्शन नज़र नहीं आ रही है जो कि काबिल ज़िक्र हो। बाकी तमाम के तमाम माइनर ट्रांजेक्शन है, इसलिए इग्नोर कर देते हैं। डेटा की तो आपके सामने आज का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा मौजूद है। FIPLIPI डेटा
16 अगस्त का। इसमें आप देख सकते हैं कि फॉरेनर इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है वो सेल के ऊपर है। 0.27 यूएस मिलियन की इन्होंने सेलिंग की हुई है। और जिस सेक्टर के अंदर इनकी सेलिंग नज़र आ रही है, अच्छी सेलिंग 0.88 मिलियन की, वो सीमेंट के अंदर नज़र आ रही है। उसके बाद चेक करते हैं लोकल डेटा को। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल की नेट पोजीशन आज बाइंग के ऊपर है। 2.08 मिलियन की नेट बाइंग की है। जहां अच्छी बाइंग की है इन्होंने वो बैंक्स के अंदर की है और की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। और जहां सेलिंग की है वो की है फूड सेक्टर के अंदर और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर भी अच्छी बाइंग की है। इसके बाद हम बताते हैं जब कंपनीज़ का, तो कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.53 मिलियन की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है बैंक्स का। बैंक्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 3.55 मिलियन की नेट सेल की है। जहां अच्छी सेलिंग की है जनाब इन्होंने की है वो की है पावर सेक्टर के अंदर। और उसके बाद की है जनाब सीमेंट के अंदर, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 1.39 बिलियन की बाइंग की है। जहां अच्छी बाइंग की है वो की है सीमेंट के अंदर। और उसके बाद जहाँ इनकी बाइंग मुझे नज़र आ रही है जनाब, वो नज़र आ रही है फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर इंस्टीट्यूट्स की जो नेट पोजीशन है जनाब वो सेल के ऊपर है। 0.33 मिलियन की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 1.62 मिलियन की नेट बाइंग है। जहां इन्होंने अच्छी बाइंग की है जनाब वो की है फूड सेक्टर के अंदर। और इसके बाद जहाँ इनकी सेलिंग मुझे नज़र आ रही है अच्छी, वो है 0.22 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 1.47 बिलियन की नेट सेल की है। और जहां इन्होंने अच्छी सेलिंग की है जनाब वो की है इन्होंने जनाब सीमेंट के अंदर और टेलीकॉम के अंदर और फूड सेक्टर के अंदर। और इसके अलावा अगर बात करें, समराइज़ करूं, तो जनाब जो मुझे पोजीशन नज़र आ रही है सीमेंट सेक्टर और दूसरा टेलीकॉम सेक्टर और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर जो है वो थोड़ा सा एक्टिव नज़र आ रहा है। और आपको भी कल इनके अंदर ही बाइंग सेलिंग करनी चाहिए। बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा की। तो आपके सामने आज का डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं कि डेटा जो है वो डिक्लाइन हुआ है। 1.3% डिक्लाइन हुआ है और प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है अनसर्टेन पोजीशन है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे चेंज नज़र आ रहा है 8.0% वो इंक्रीज़ हुआ है एनआरएल का। एनएल की पोजीशन जो है वो डिक्लाइन हुई है, मतलब शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। और उसके बाद जनाब जो डिक्लाइन हुआ है 7.2% टीपीएलपी का हुआ है। और इसके बाद जनाब जो मुझे नज़र आ रहा है 3.1% इंक्रीज़ हुआ है यूनिटी का। 3.3% इंक्रीज़ हुआ है जनाब लक्की सीमेंट का। और एटीएल का भी डिक्लाइन हुआ है 1.2%। बाकी ओवरऑल जो डेटा है, डेटा की पोजीशन अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रहा है, शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है। अब चलते हैं जनाब चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन है। जनाब आपके सामने के एसी 100 इंडेक्स का डेली टेक्निकल चार्ट ओपन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 43,436 के ऊपर की है। थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने जो पैटर्न है वो रख सकूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है जनाब डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक निगेटिव पैटर्न है, डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जनाब अपनी जो रेजिस्टेंस थी इसको ब्रेक किया था और इसके अबाउट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपना हायर साइड को इंडेक्स जो है वो आज सस्टेन नहीं कर पाया। स्पेशली 43,922 की जो वीकली रेजिस्टेंस 3 थी इसको सस्टेन नहीं कर पाया और इसके नीचे अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो कि एक्सपेक्टेड थी प्रॉफिट टेकिंग इंडेक्स के अंदर कल से जो है वो एक्सपेक्टेड थी और आज जो हम देखी गई कि प्रॉफिट टेकिंग इंडेक्स के अंदर देखी गई है। और अब इंडेक्स के पास जनाब जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है वो बनती है 43,233 की बनती है। और जो सेकंड सपोर्ट बनती है जनाब वो बनती है 42,990 की है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ जनाब, फर्स्ट रेजिस्टेंस 43,647 की है और जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो 43,921 की मेजर रेजिस्टेंस है। अच्छा जनाब, अब इंडेक्स के अंदर आपको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए? सबसे ज़्यादा जो अहम बात होती है वो ये होती है कि हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो कल के लिए क्या रहनी चाहिए। ठीक है ना, तो स्ट्रेटेजी आपको रखनी चाहिए मार्केट के अंदर कि मैं आपको पहले बता चुका था कि अपने ग्रुप के अंदर मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका था। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, अपने ग्रुप की अपडेट अपने साथ शेयर कर देता हूँ। जनाब आपके सामने मेरा जो ट्रेड लाइक चैंपियंस का प्रीमियम ग्रुप है वो आपके सामने है। तो मैंने आज के व्यू के अंदर जो कि मार्केट का डेली व्यू अपना मैं ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ, 16 अगस्त का था। इसके अंदर मैं मार्केट की स्ट्रेटेजी भी सेट करता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जनाब मैंने क्लियरली लिख दिया था यहाँ पर कि डिस्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग बुल करेक्शन इज़ हाईली ड्यू, hold your position. If you will see rejection on 43,900, then book your profit 50% and stop should be
43,300। मैंने क्लियरली कह दिया था कि मार्केट के अंदर 43,900 के अंदर मुझे जो है वो सेलिंग जो है वो प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड है। और आपको वहाँ देखें कि अगर इंडेक्स 43,900 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो आपको प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए और अपना स्टॉप लॉस डेली ट्रेड के ऊपर आप 43,300 का सेट कर सकते हैं। ठीक है ना आप। और मैंने यहाँ पर भी लिख दिया था व्यू के अंदर के प्रॉफिट टेकिंग ऑन 43,900 इज एक्सपेक्टेड। तो आपने देखा कि आज मार्केट के अंदर आपको काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। कि जो स्ट्रेटजी रखनी है वो आपको स्ट्रेटजी ये रखनी है मार्केट के अंदर के कल मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर फिर भी जो है 200 से लेके 300 पॉइंट की जो है वो करेक्शन आ सकती है और मार्केट 43,150 से लेके 43,100 का जो लेवल है उसको टेस्ट कर सकती है। ठीक है ना। तो कल भी आपको स्ट्रेटजी रखनी है, लेकिन अगर मार्केट 42,900 को टेस्ट करे तो बाइंग नहीं करनी है। ठीक है जनाब। अपना रिस्क लेवल रखना है 42,900 का। अगर मार्केट 43,300 से अबाउ है, अभी भी क्लोजिंग 43,300 से अबाउ दी है, तो पॉजिटिव चांस ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी आपको हायर साइड के ऊपर जो अपना जो लेवल रखना है रिस्क का वो रखना है 43,900 का। 43,900 के ऊपर हायर साइड के ऊपर रिस्क लेना है और वहाँ से एग्जिट लेनी है। और अगर इंडेक्स 43,150 या 50 को टेस्ट करता है सपोर्ट को, तो वहाँ पे आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। लेकिन आवरली बेसिस के ऊपर अगर इंडेक्स 43,150 के बिलो ट्रेड करे तो फिर आपको बाइंग नहीं करनी है। ठीक है ना। आप ये स्ट्रेटजी रखिएगा और मैं अपने ग्रुप के अंदर भी अपडेट करूँगा। कोशिश करूँगा कि यूट्यूब के ऊपर भी जो कम्युनिटी गाइडलाइन है वहाँ के ऊपर भी आपके साथ अपना अपडेट शेयर करूँ। ठीक है ना। तो ये तो छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी और काम भी आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।